17 जनवरी 2013 को हुकूमत के साथ तय पाने वाले मुआहदे और ताहिरुल कादरी के अपने कारकुनों के बिहाफ पर वादा के लॉन्ग मार्च व धरना पुरअमन होगा। किसी इमारत का ना कोई शीशा टूटेगा, ना किसी दुकान की तोड़ फोड़, हत्ता कि एक गमला और किसी दरख्त का पत्ता तक नहीं टूटेगा। के साथ ही धरना अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप फरसूदा निज़ाम के चेहरे से एक एक नकाब उतारते जा रहे थे। इस्तेसाली कुव्वतों के फ़रेबों की नकाब कुशाई बेहतरीन हिकमत से आपने जारी रखी। उसके बगैर पुरअमन इनकलाब की वो मंजिल हासिल करना जिसका ख्वाब आपने पूरी कौम को दिखाया था, मुमकिन नहीं था। कि जब तक इस निज़ाम ज़र के मुहाफिज वो तमाम किरदार निखर कर कौम के सामने नहीं आ जाते, तब तक कौम किसी न किसी रूप में इसी निज़ाम बातिल से अपनी उम्मीदें बांधे रखेगी। बस आपने सबसे पहले अपनी कौम को इस कौम के सियासी शराफिया के घिनौने किरदार से आगाह करना लाजिम जाना। फिर रफ्ता रफ्ता रियासती इदारों के किरदार व अमल को कौम के सामने लाने के लिए आप अपना केस लेकर काजी वक्त इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के पास सुप्रीम कोर्ट चले गए। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 3 दिन समाअत के बाद आपकी पिटीशन खारिज कर दी। अदालती हुक्म में कहा गया कि ताहिरुल कादरी अपना हक दावा साबित करने में नाकाम रहे। हक़ाइक़ की रोशनी में उनके बुनियादी हकूक़ की भी खिलाफ वर्जी नहीं हुई। दोहरी शहरियत के बाइस ताहिरुल कादरी रुकन पार्लियामेंट बनने के नाअहल हैं। आइन का आर्टिकल 63(1) ताहिरुल कादरी पर पाबंदी आयद करता है, ताहम वो बतौर वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकते हैं। अदालती हुक्म में कहा गया है कि ताहिरुल कादरी ने जो जुबान इस्तेमाल की उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई की बजाय तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। समाअत के दौरान जारहाना अंदाज इख्तियार करते हुए आपने कहा कि 3 दिन से मेरा ट्रायल किया जा रहा है। आपने वो सवालात पूछे जिसकी आइन इजाज़त नहीं देता। क्या आप बैरून मुल्क शहरियों को दूसरे और तीसरे दर्जे का शहरी समझते हैं? इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जो शख्स यहाँ आता है उससे सवालात तो पूछने पड़ते हैं। चीफ जस्टिस ने आपको हिदायत की कि अदालत का एहतराम मलहूज़ खातिर रखें। आपने ये सब कुछ करना है तो प्रेस में करें। आपने ये हरकत करके अदालत को नीचा दिखाने की कोशिश की। आपने कहा कि मलका बरतानिया से हल्फ लेना ऐसे ही है जैसे परवेज़ मुशर्रफ से हल्फ लेना। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अदालतों का मजाक उड़ा रहे हैं, आप अदलिया की तज़हीक कर रहे हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। आप फिर भी बाज न आए, कहने लगे कि आप खुद अपना मजाक बनवा रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने आपको वापस नशिस्त पर बिठा दिया, जिसके बाद अटार्नी जनरल इरफान कादिर ने दलाइल देते हुए कहा कि ताहिरुल कादरी का हक दावा बनता है। अदालत ने 184(3) के तहत दरखास्तें सुनने का दायरा खुद वसी कर दिया। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमने ताहिरुल कादरी से बुनियादी हकूक, नेक नीयत और कानूनी जवाज़ पूछे। चीफ जस्टिस ने अटार्नी जनरल से पूछा कि आप बतौर अटार्नी जनरल इन सवालात के बारे में क्या कहते हैं। दरख्वास्त गुजार 2005 से दोहरी शहरियत की वजह से रुकन पार्लियामेंट नहीं बन सकता। अटार्नी जनरल ने जवाब दिया कि उनकी राय के मुताबिक 31 जुलाई 2009 का फैसला आइन के खिलाफ है। इस केस में नेक नीयती का तयन करने के लिए बदनीयती साबित करना होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक जमहूरी हुकूमत मुद्दत पूरी कर रही है, इंतखाबात होने वाले हैं। ऐसी सूरत हाल में एक शख्स आकर कहता है कि सब कुछ खत्म कर दें, क्या इसे नेक नीयती समझा जाए? दरख्वास्त गुजार की वफादारी कहीं और है। इलेक्शन कमीशन के वकील मुनीर राचा ने कहा कि ताहिरुल कादरी ने 2 साल के लिए इलेक्शन मुलतवी कराने की बात की। ताहिरुल कादरी फिर खड़े हो गए और कहा कि इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के तलब करने पर ताहिरुल कादरी की 23 दिसंबर की तकरीर की वीडियो भी पेश की गई। अलगर्ज आपके मौक़िफ़ को एक बार फिर तक़वियत मिल गई। ये निज़ाम इस मुल्क में पुरअमन तब्दीली के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है, जिसमें मुल्क के इंतखाबी अहम इदारे बिज़ाते खुद इस निज़ाम की गलाज़त के मुहाफ़िज़ बनकर करप्ट सिस्टम का दिफा कर रहे हैं। 3 दिन तक जारी रहने वाली बहस, जिसमें आपकी अपील पर एक लफ्ज़ भी नहीं बोला गया, और गैर मुतल्लका बहस के बाद आपकी दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया। पार्लियामेंट के किरदार के बाद अब मुअज़्ज़ज़ अदालत का चेहरा भी
ناکام ہو چکا تھا۔ مگر کیا یہ مکر و فریب زیادہ عرصہ تک انقلاب کے راستے کی رکاوٹ بن سکیں گے؟ وہ قیادت اور کارکن جس کے عزم اور حوصلے کو مسلح افواج بھی نہ توڑ سکی، جو چاہیں تو خالی نہتے ہاتھوں مسلح افواج سے ٹکرا جائیں، ان کی پرامن انقلاب کی کوشش اور کامیاب حکمت عملی کو مفاد پرستی کے امیر سے اٹھے یہ دولت کے پجاری کیسے ناکام بنا سکتے تھے؟ جن کے ساتھ اللہ کی مدد، حضور کی کملی کا سایہ، کربلا کا فیض اور حضور غوث پاک کی توجہ ہو، انہیں یہ ٹکے ٹکے پہ بکنے والے مفاد پرست اپنی مکر کی چالوں سے کیسے ناکام کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ یہ کاروان انقلاب اپنی منزل پر ضرور پہنچ کر رہے گا اور طاہر القادری کا برسوں پہلے دیکھا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔ اور کیسے؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اگلی قسط کا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک